जय श्री राम मित्रों, मैं विनोद सराठे पुनः एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस स्थिति को देख रहे हैं जिसमें लोग योगी को आज के संदर्भ में लोग मानते हैं कि योगी क्या है। इस विषय को लेके हम आपसे विचार विमर्श करेंगे। ये विचार विमर्श यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह वर्धन कीजिएगा। योगी क्या है? कृष्ण जी हमेशा अर्जुन से बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि तू योगी हो, ना कि राजा हो, ना कि एक महान व्यक्ति हो। वह बोलते हैं कि तू योगी हो। योगी ही क्यों? और आज के संदर्भ में योगी हम किसी से बोलें तो योगी का मतलब होता है कि भगवाधारी, गेहुआ धारी और बड़ी सी चोटी और हिमालय पे साधना करने चले जाते हैं। घर परिवार से जिनका कोई मतलब नहीं रहता है, भौतिक चीज़ों से जिनका कोई मतलब नहीं रहता है, हम उन व्यक्ति को या उस व्यक्तित्व को योगी की संज्ञा देते हैं आज के संदर्भ में। लेकिन कृष्ण ने तो बोला है अर्जुन से कि तू योगी हो। और कृष्ण की नज़र में कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में जब ये विचार विमर्श कर रहे हैं अर्जुन से, तो कहने का तात्पर्य ये होगा कि हम अपने आप को अर्जुन मानते हैं, क्योंकि कृष्ण जो हैं वो ईश्वर हैं। उन्होंने साक्षात बोला है कि मैं ही ईश्वर हूँ। तो उन्होंने बोला कि तू योगी हो। तो कहने का उद्देश्य ये है कि हम अपने आप को अर्जुन के स्तर पर रखते हैं। तो क्या सभी को योगी होना चाहिए? तो हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि योगी का अर्थ ये नहीं है कि आप गेहुआ वस्त्र पहन के और सांसारिक गतिविधियों को त्याग कर हिमालय पर चले जाएं। इसीलिए आज गीता का दुष्प्रचार इसी वजह से हुआ है कि लोगों ने योगी का अर्थ मतलब गलत समझ लिया, और इसलिए गीता को अपने बच्चों से, अपने समाज से, अपने लोगों से दूर करने के लिए ये अर्थ की वजह से गीता जी को अपने से विमुख कर लिया। लेकिन योगी का अर्थ यहाँ पर हम एक श्लोक से करना चाहेंगे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धा जय जुजुष्वनेवं पापम व्यापश्यति। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। यानी हमारे जीवन में हर पल क्षण प्रति क्षण ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। कभी हम बहुत ज़्यादा सुखी होते हैं तो कभी हम बहुत ज़्यादा दुखी भी हो सकते हैं। हम कभी बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर लेते हैं तो कभी बहुत हानि भी प्राप्त कर सकते हैं। कभी हमारा बहुत सम्मान मिलेगा तो कभी हमें पराजय का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो योगी होते हैं वह इन सभी चीज़ों से अपने को विमुख नहीं करते हैं। उनको पता है कि ये जीवन के दो पहिए हैं और सुख दुख, लाभ हानि जीवन में चलती रहती है। इससे वह अपने आप को चिंतित नहीं करते और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देते हैं। लेकिन आज की स्थिति ये हो गई है भौतिकवादी समाज में कि यदि आपको थोड़ा सा भी दुख हो जाए तो आप अपने प्रभु को, आप अपने परिस्थितियों को दोषी ठहराने लगते हैं और अपने जीवन से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस श्लोक से आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद यदि आप हार भी जाते हैं कोई बात नहीं, यदि आपको हानि होती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको पहले ही आप तो हारे हुए हैं। आपको अपने हक के लिए लड़ना है। यदि हार भी गए तो कोई बात नहीं, जीत गए तो अच्छी बात है, यही बोलना चाह रहे हैं। तो लेकिन हम जीवन में जब हमारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हम इनसे लड़ने की जगह भागने का कार्य करते हैं। तो आप क्या योगी हुए? नहीं हुए। आप कौन हुए?
ये आप खुद डिसाइड कीजिएगा, निर्णय लीजिएगा। तो कहने का उद्देश्य यही है। इसके बाद ऐसा तह आभिता सांख्ये बुद्धि योगे तुमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रायससी। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। कृष्ण जी अर्जुन को अभी ज्ञान योग की बातें कर रहे हैं। ज्ञान योग में वो बोल रहे हैं कि लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर तू सिर्फ युद्ध कर, यानी कोई भी परिस्थिति हो तू सिर्फ अपना कर्म कर। ये बात बोल रहे हैं कि हमने सिर्फ ज्ञान योग के विषय में बोली, यानी उन अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान के विषय में बात कर रहे हैं। ज्ञान योग क्या है, किस तरीके से आप अपने जीवन में इसको उपयोग कर सकते हैं, इस विषय में बता रहे हैं। फिर वह बोल रहे हैं कि जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। कर्मों के बंधन क्या है, कर्म हम किस लिए करते हैं, कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या हानि है, इस विषय में जब तू ये कर्म के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। नेहाभिक्रमानोऽस्ति प्रत्यवायो न विघ्यते स्वल्पम प्याश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म रोग धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। अर्थात कृष्ण बोल रहे हैं कि तू कर्म योग कर, अर्थात तू कर्म में विश्वास कर, अर्थात तू। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके हे कुरुनंदन बहुशाखा हनंताश्य बुद्ध्यो अव्यवसिनायाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। बुद्धि एक ही होती है कि हमें कर्म करना है, इसका फल जो भी हो वह अलग बात है, लेकिन हमें कर्म पर विश्वास करना है। लेकिन सकाम मनुष्य जो कर्म करते हैं कि इससे हमारा सैलरी बढ़ जाएगा, इससे हमारे जीवन में फ्रिज कूलर पंखा एसी कार जो भी है सारी चीज़ें आ जाएंगी, वह सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली होती हैं और अनंत होती हैं। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रबंधा विपश्चिता वेदवाद्रता पार्थनायन सतीवादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्चरंगतिम प्रति भोगेश्वर प्रसाक्तनाम तयान प्रचान चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विध्यति। कृष्ण जी ने ये बात बोली है, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जिनको भोग ही चाहिए, जो कर्म फल के प्रशंसक हैं, जब कर्म का फल मिल जाता है उससे उन्हें प्रशंसा होती है, वह बहुत खुश होते हैं, वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राय वस्तु है, जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिसका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। क्या बोल रहे हैं? उन पुरुषों में परमात्मा में निश्चयात्मिका निश्चय बुद्धि नहीं होती है। त्रिगुणाय विस्याः वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वतः निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित लोग योग क्षेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है।
यहाँ पर बोला गया है तू अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को ना चाहने वाला हो। जो मिल रहा है ठीक है, जो नहीं मिल रहा है ठीक है। हम ये